जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो को सरल बनाने के लिए हमने सेंटेंसेस में काफ़ी समानताएं रखी हैं ताकि आपको शैल और विल में अंतर भली भांति समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इस टेंस में हम भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बात करते हैं। इस टेंस की पहचान यह है कि इसके वाक्य के अंत में गा, गे या गी आते हैं। जैसे कल सोमवार होगा, हम खेलेंगे, सीता खेल रही होगी। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल या विल का उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शैल के बारे में जानते हैं। फ्यूचर टेंस में शैल का उपयोग केवल आई और वी के साथ होता है। जैसे मैं कल मेरठ जाऊंगा, मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, आई के साथ शैल का उपयोग होगा। जाने का अंग्रेजी गो होता है और फ्यूचर टेंस में कल को हम टुमारो कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा आई शैल गो टू मेरठ टुमारो। हम कल मेरठ जाएंगे, हमको अंग्रेजी में वी कहते हैं और वी के साथ भी हम शैल का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा वी शैल गो टू मेरठ टुमारो। मैं आज इस पुस्तक को पढ़ूंगा। मैं यानी कि आई, और हम जान चुके हैं कि आई के साथ शैल का उपयोग होगा। पढ़ने को अंग्रेजी में रीड कहते हैं। यह पुस्तक दिस बुक, आज को अंग्रेजी में टुडे कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा आई शैल रीड दिस बुक टुडे। हम आज इस पुस्तक को पढ़ेंगे। हम वी के साथ शैल का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा वी शैल रीड दिस बुक टुडे। जैसा कि हम जानते हैं भविष्य काल में होने वाले कार्य अनिश्चित होते हैं, यानी कि हम जो भी बात भविष्य काल में होने की कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हो ही, इसलिए हम शैल का उपयोग आई या वी के साथ करते हैं। परंतु यदि हम यह निश्चित कर लें कि यह काम हमें करना ही करना है या उस कार्य को करने के लिए हम पर कोई बाध्यता हो, तब हम आई या वी के साथ विल का उपयोग करते हैं। जैसे आई शैल रीड दिस बुक टुडे। इस सेंटेंस में मैं आज पुस्तक पढ़ने की बात कह रहा हूँ, परंतु यह निश्चित नहीं है कि आज मैं पुस्तक पढ़ूंगा ही। लेकिन यदि मैं यह निश्चित कर लूँ कि मैं इस पुस्तक को आज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो मैं आई के साथ शैल का उपयोग न करके आई के साथ विल का उपयोग करूंगा और मेरा सेंटेंस बनेगा आई विल रीड दिस बुक टुडे, यानी मैं आज इस पुस्तक को अवश्य पढ़ूंगा। अगला उदाहरण, वी शैल गो टू मेरठ टुमारो। इस सेंटेंस में हम कल मेरठ जाने की बात कह रहे हैं, परंतु यहाँ भी यह निश्चित नहीं है कि कल हम मेरठ जाएंगे ही। लेकिन यदि हम यह निश्चित कर लें कि हम कल मेरठ जाकर ही रहेंगे, तब हम वी के साथ शैल का उपयोग न करके वी के साथ विल का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वी विल गो टू मेरठ टुमारो, यानी हम कल मेरठ अवश्य जाएंगे। चलिए अब हम विल के बारे में जानते हैं। फ्यूचर टेंस में विल का उपयोग ही, शी, यू, दे किसी के नाम, एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे वह कल मेरठ जाएगा, यहाँ वह एक पुरुष है, इसलिए वह के लिए हम ही का उपयोग करेंगे और ही के साथ विल का उपयोग होगा। जाने को इंग्लिश में गो और आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू मेरठ टुमारो। वह कल मेरठ जाएगी, यहाँ वह एक महिला है, इस कारण यहाँ वह का अंग्रेजी शी होगा, शी के साथ विल का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा शी विल गो टू मेरठ टुमारो। तुम कल मेरठ जाओगे, तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं और यू के साथ भी विल का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल गो टू मेरठ टुमारो। वे कल मेरठ जाएंगे, वे अर्थात दे के साथ भी विल का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल गो टू मेरठ टुमारो। राम कल मेरठ जाएगा। राम एक नाम है और जैसा कि हम जानते हैं किसी नाम के साथ विल का उपयोग होता है, इस कारण राम के साथ भी विल का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा राम विल गो टू मेरठ टुमारो।
लड़का कल मेरठ जाएगा। लड़का अर्थात बॉय, बॉय एक वचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ भी विल का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा बॉय विल गो टू मेरठ टुमारो। लड़के कल मेरठ जाएंगे। लड़के अर्थात बॉयज, बॉयज बहुवचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ भी विल का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा बॉयज विल गो टू मेरठ टुमारो। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के शैल या विल के बाद हम नॉट का उपयोग करते हैं। जैसे आई शैल रीड दिस बुक टुडे। इस सेंटेंस में शैल के बाद यदि हम नॉट लगा दें तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट रीड दिस बुक टुडे। मैं आज इस पुस्तक को नहीं पढ़ूंगा। अगला उदाहरण वी शैल गो टू मेरठ टुमारो। इस सेंटेंस में भी हम शैल के बाद नॉट का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वी शैल नॉट गो टू मेरठ टुमारो। हम कल मेरठ नहीं जाएंगे। अगला उदाहरण यू विल गो टू मेरठ टुमारो। शैल के तरह ही विल के बाद भी हम नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। यहाँ भी विल के बाद हम नॉट का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट गो टू मेरठ टुमारो। तुम कल मेरठ नहीं जाओगे। अगला उदाहरण राम विल हेल्प यू। यहाँ भी हम विल के बाद नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा राम विल नॉट हेल्प यू। राम तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को शैल या विल के बाद। जैसे आई शैल रीड दिस बुक टुडे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है। यदि हम इस आई को शैल के पीछे लिख दें तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा शैल आई रीड दिस बुक टुडे। क्या मैं आज इस पुस्तक को पढ़ूंगा। अगला उदाहरण वी शैल गो टू मेरठ टुमारो। यहाँ भी हम वी सब्जेक्ट को शैल के बाद लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा शैल वी गो टू मेरठ टुमारो। क्या हम कल मेरठ जाएंगे। अगला उदाहरण यू विल गो टू मेरठ टुमारो। यहाँ हम सब्जेक्ट यू को विल के बाद लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा विल यू गो टू मेरठ टुमारो। क्या तुम कल मेरठ जाओगे। अगला उदाहरण राम विल हेल्प यू। इसमें सब्जेक्ट राम को हम विल के बाद लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा विल राम हेल्प यू। क्या राम तुम्हारी सहायता करेगा। अब हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे आई शैल रीड दिस बुक टुडे। यहाँ हम व्हेन क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ आई के पहले हम शैल लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन शैल आई रीड दिस बुक। मैं इस पुस्तक को कब पढ़ूंगा। अगला उदाहरण यू विल गो टू मेरठ टुमारो। यहाँ हम मेरठ जा रहे हैं। मेरठ के लिए हम कहाँ यानी वेयर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यू के साथ विल का उपयोग हुआ है, इस कारण हम विल को यू के पहले लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू गो टुमारो। तुम कल कहाँ जाओगे। अगला उदाहरण राम विल हेल्प यू। यहाँ हम राम को क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हु का इस्तेमाल होगा और क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन बना दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होगा और हु के बाद सीधे विल का उपयोग किया जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा हु विल हेल्प यू। तुम्हारी सहायता कौन करेगा। चलिए अब हम कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। हरी क्रिकेट खेलेगा।
हरी जो कि एक नाम है और हम जानते हैं कि नाम के साथ विल का उपयोग होता है। खेलने को अंग्रेजी में प्ले कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा हरी विल प्ले क्रिकेट। हरी क्रिकेट नहीं खेलेगा। हरी के साथ फिर विल का प्रयोग होगा। विल के बाद नॉट लगेगा। खेलने का अंग्रेजी प्ले और हमारा सेंटेंस बना हरी विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हरी क्रिकेट खेलेगा? यहाँ पर हम विल को हरी के पहले लिखेंगे क्योंकि यह यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमारा सेंटेंस बनेगा विल हरी प्ले क्रिकेट। हरी क्या खेलेगा? यह एक क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड व्हाट का उपयोग होगा। व्हाट के बाद विल लगेगा। विल के बाद सब्जेक्ट हरी का उपयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट विल हरी प्ले। हम वहां जाएंगे। हम यानी कि वी के साथ शैल का उपयोग होगा। जाने का अंग्रेजी गो, वहां का देयर। इस प्रकार सेंटेंस हुआ वी शैल गो देयर। अगला सेंटेंस हम वहां नहीं जाएंगे। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। हम वी के साथ शैल, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, शैल के बाद हम नॉट का उपयोग करेंगे गो देयर। हमारा पूरा सेंटेंस बना वी शैल नॉट गो देयर। क्या हम वहां जाएंगे? यह एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शैल वी के पहले होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा शैल वी गो देयर। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ कहाँ क्वेश्चन वर्ड का उपयोग हो रहा है। कहाँ यानी कि वेयर। वेयर के बाद शैल लगेगा। शैल के बाद वी और हमारा सेंटेंस बनेगा वेयर शैल वी गो। दोस्तों, आज के वीडियो की और डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में हमें बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।